नमस्कार। आज 10 मार्च का दिन है और भारतवर्ष के 5 राज्यों के चुनावी रिजल्ट आने वाले हैं और सभी राजनीतिक दलों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज सुबह 8 बजे से रिजल्ट आना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी वोटों की गिनती। आपको बताते चलें कि यूं तो एग्जिट पोल ने नतीजों का एक आकलन लोगों के सामने रखा है, लेकिन ये नतीजे वास्तविक नतीजे नहीं है। ऐसा भी कई बार हुआ है कि एग्जिट पोल सिर्फ एक आकलन भर रह जाता है और नतीजों में कोई और मार ले जाता है बाजी। एग्जिट पोल पर अविश्वास का यही एक पॉइंट है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बेचैनी बढ़ा रहा है। एक और समाजवादी पार्टी है जिसने पिछले बार की रिजीम में जो सत्ता उनकी छीनी गई थी उसको वापस लाने के लिए जी जान लगा दी है, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जिसके लिए यह चुनाव साख का सवाल बन गया है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष दल कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार उसके पक्ष में स्पष्ट जनादेश मिलेगा। गोवा में दो प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के अलावा कई छोटे और क्षेत्रीय संगठनों की मौजूदगी के कारण विधानसभा की 40 सीटों के लिए 302 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है, जिसमें बहुकोणीय मुकाबला देखा गया है। उत्तर प्रदेश में 402 सीटों के लिए चुनाव होना है और जिसके रिजल्ट आज आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती प्रारंभ होगी। इसकी निगरानी के लिए 5 राज्यों में 650 से अधिक पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने ईवीएम में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को कटघरे में भी खड़ा किया है। एसपी ने ट्वीट किया है कि कई जिलों में ईवीएम की हेराफेरी की खबरें मिल रही हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की और कई जिलों में ईवीएम की हेराफेरी की खबरें मिल रही है। इस प्रकार का ट्वीट समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया। यह किसके इशारे पर हो रहा है? क्या अधिकारियों पर मुख्यमंत्री कार्यालय से दबाव बनाया जा रहा है? चुनाव आयोग इस बात को साफ करे, यह भी लिखा गया है। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि कोई भी ईवीएम को हैक नहीं कर सकता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के दावे को खारिज करते हुए कहा कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की जा रही है। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में मतगणना से पहले बीजेपी और कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां अंदर ही अंदर बहुमत को लेकर के शक में भी हैं। इसी कारण उनकी नजरें राज्य से जीत सकने वाले निर्दलीय और छोटे दलों के प्रत्याशियों की ओर हैं। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना आज सुबह 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी। आयोग ने यह भी बताया है कि मतगणना सुगम रहे, इसके लिए 671 मतगणना पर्यवेक्षक, 130 पुलिस पर्यवेक्षक, 10 विशेष पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि पहले भी विभिन्न राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों को विशेष पर्यवेक्षक के रूप में भेजा जाता रहा है, ताकि किसी तरह के पक्षपात की शिकायतों पर ध्यान ना दिया जा सके। उत्तर प्रदेश के बनारस में, बिहार और मेरठ में दिल्ली के अधिकारी मोर्चा संभालने वाले हैं। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कथित अनियमितताओं की विपक्षी दलों की शिकायतों के बीच मेरठ और वाराणसी में मतगणना पर निगरानी के लिए बुधवार को विशेष अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मेरठ में मतगणना पर निगरानी के लिए विशेष अधिकारी रूप में भेजा गया है और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा गया है वाराणसी। अब हम बात करते हैं बच्चों के टीकाकरण की। 12 से 17 साल के बच्चों के लिए कोरोना का नया टीका आ गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन के सीमित आपातकालीन इस्तेमाल पर मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने यह भी बताया है कि टीके को 12 से 17 साल के बच्चों के लिए विकसित किया गया है। डीसीजीआई की ओर से मंजूरी मिलने की पुष्टि करते हुए एसआईआई के सीईओ आदर पूनावाला ने मंगलवार को ट्वीट करके इसकी पुष्टि भी कर दी थी और अब ये बात कंफर्म हो गई है कि 12 से 17 साल के बच्चों के लिए कोरोना का एक नया टीका कोवोवैक्स करके आ गया है। कोवोवैक्स इसका नाम है, जिसको डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वहीं रूस ने यूक्रेन में युद्ध को लेकर लगातार दावे किए हैं कि वो रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। यूक्रेन के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि रूस के हमले में दक्षिण पूर्वी बंदरगाह शहर मारियुपोल में बच्चों के अस्पताल एवं प्रसूति केंद्र को निशाना बनाया गया है।
बुधवार को नगर परिषद के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान में कहा गया कि अस्पताल को हुई है भारी क्षति। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भयानक युद्ध के बीच भारत ने सूमी में फंसे अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करा लिया है। कुल 600 छात्र यहां फंसे थे और युद्ध के बीच उन्हें निकालना मुश्किल टास्क था, लेकिन पीएम मोदी की दोनों देशों से लगातार वार्ता और कूटनीति से यह संभव हो सका है। अब आपकी बात कराते हैं उत्तर प्रदेश के डीजी लॉ एंड ऑर्डर से, प्रशांत कुमार जी से। उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर के इस स्थिति करी है स्पष्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 का मतदान सकुशल संपन्न हो चुका है तथा इसके अंतिम चरण में कल अर्थात 10 मार्च को मतगणना संपन्न होनी है। यह चुनाव प्रक्रिया दिनांक 14 जनवरी से प्रारंभ होकर कुल 7 चरणों में मतदान संपन्न हुए, जिसका अंतिम चरण 7 मार्च को समाप्त हुआ है। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन करते हुए इन चुनावों को हिंसा रहित तथा शांतिपूर्ण एवं बिना किसी भेदभाव के संपन्न कराया है। कोई भी चुनाव एक संवैधानिक दायित्व है जिसका निर्वहन निर्वाचन आयोग के अधीन रहते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कराते हैं। विगत वर्षों के अपेक्षाकृत इस वर्ष चुनाव के दिन तथा उसके पूर्व हिंसाओं में भारी कमी आई है। जो मतदान के लिए और मतगणना के लिए जो व्यवस्थाएं कराई गई हैं उसकी सराहना हर एक स्तर पे की गई है। अंतिम चरण में होने वाले मतगणना के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में माननीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश दिए गए हैं वो हमारे सभी फील्ड अफसरों को अवगत करा दिया गया है। इस दौरान लगभग 70,000 सिविल पुलिस के कर्मी तथा 245 कंपनी अर्धसैनिक बल तथा 69 कंपनी पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इस दौरान जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उससे सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये भी फील्ड फॉर्मेशंस को बताया गया है कि इस दौरान जो वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी कराई जाए